कोविड-19 की वजह से लगभग 2 महीने से ज़्यादा ऐसा वक्त गुजरा जब पूरा शहर में सन्नाटा रहा, लोग खामोश रहे, अपने अपने घरों में रहें। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे करके बाज़ार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, मॉल भी आने वाले दिनों में खुल जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आवरण स्पेस फर्नीचर में, जो कि लंबे दिनों बाद ये दुकानें खुली हैं। देखेंगे सारा कुछ ग्राहकों के इंतज़ार में, महंगे फर्नीचर, ऐसे फर्नीचर जो आपके घरों की सजावट में चार चांद लगाता है। ग्राहकों के इंतज़ार में लंबे दिनों तक दुकान के शटर बंद रहे। अब जबकि अनलॉक 1 हुआ है तो चीज़ें धीरे धीरे करके पटरी पर आ रही हैं। उम्मीद ऐसे ही की जा रही है कि दुकानों की रौनक बढ़ेगी, ग्राहक दुकानों तक खींच कर आएंगे और एक बार फिर से वैसे ही सब कुछ चलेगा जिसकी उम्मीद हम और आप, जिसकी उम्मीद व्यापार जगत कर रहा है। हमारे साथ आवरण स्पेस फर्नीचर के मालिक विष्णु अग्रवाल जी हैं। मैं सीधे उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कितना ये जो वक्त था सर, ये जो पूरा कोरोना काल मानकर चले, हम इसको कोरोना काल ही बोलेंगे, कैसे गुजरा आप लोगों का वक्त, क्योंकि इतनी पूंजी, इतने सामान। कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी कठिन समय बीता, जो सभी के लिए था। लोग बोलते हैं मध्यम वर्ग या अपर वर्ग या गरीब तबका, ऐसा नहीं है, सभी को इस पीरियड में काफ़ी नुकसान और काफ़ी समस्याएं हुई हैं, जो कि असहनीय था, ये अकाल्पनिक था, कोई भी ऐसा सोच के नहीं चला था। इस पीरियड में लोगों घर में एक प्लस पॉइंट हुआ, घर में अपने परिवार के साथ में बिताया। हमने देखा कि बड़ी संख्या में बाहर के जो कारीगर थे वो लौटकर झारखंड आए, यानी कि एक बड़ी संख्या में कारीगर तो बोलेंगे, हुनरमंद ऐसे लोग आए जो लकड़ी को छू दे तो सोफा तैयार हो जाए। तो क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं इस बाजार का? भविष्य किसी भी चीज़ का बहुत उज्जवल है। सबसे बड़ा मोदी जी ने जो बोला कि अब जो है, जो भी चीज़ बने हिंदुस्तान में बने, और जब जो प्रोडक्ट पहले इंपोर्ट होते थे अब इंपोर्ट कम होंगे, लोकल बनेंगे, तो उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। कारीगर को भी कार्य मिलेगा और हम लोग को भी जो मजबूरन इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट नहीं करके लोकल माल बेचेंगे तो उसका फ़ायदा सबको पूर्ण रूप से मिलता। सर, ये जो फर्नीचर का व्यवसाय है, व्यापार है, तो एक प्रैक्टिस अभी ये भी देखने में आ रहा है कि लोग अभी बेहद ज़रूरी चीज़ों में पैसा खर्च करना ज़्यादा समझदारी बरत रहे हैं। तो ऐसे में इस व्यापार का क्या आप सीन देख पा रहे हैं फ्यूचर के लिए? अभी चूँकि मार्केट में काफ़ी स्लम्प है, लोग अभी भी डरे हुए हैं, पैसे होते हुए भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। फर्नीचर लग्जरी आइटम के अंदर कहलाता है, मैट्रेस भी लग्जरी में कहलाता है, परंतु उसके बावजूद भी हर घरों में अब नेसेसरी हो गया। जैसे गाड़ी या मोबाइल किसी समय में ज़रूरी नहीं था, नेसेसरी हो गया। आपके घर में खुद को बैठना है, टीवी देखना है तो सोफे पे बैठना है, तो जिनके टूट गए हैं, ख़राब हो गए, वो चेंज करेंगे ही। उसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी हमारे यहाँ है, उसके द्वारा करवा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा कोरोना काल रहा, इसका बाद में यदि हम बात करें तो क्या लग रहा है कि कंपटीशन का जो दौर था या फिर अन्य चीज़ों का, उसमें थोड़ा कमी आई है? इसमें हमारा जो सोचना है कि भविष्य से में इसमें और बेटर होगा। अभी जो किसी रूप में लोग जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, जो 2 महीने के पीरियड में जो रहे, उनको जो समस्याएं आई वो सामने दिख जाएगी। जब सामने दिखेंगी वो समस्याएं, तो वो ऑटोमेटिक जो है बेटर क्वालिटी में जाना चाहेंगे। और साथ साथ में अब जो है वो जान गए हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज किस रूप में करना है। पहले किसी भी रूप में गलत मिस हैंडलिंग के वजह से वो ख़राब होते थे, वो सब समस्याएं अब नहीं आएगी। और दूसरा, इसके प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा। जैसे मोबाइल पहले लोग खरीद लेते थे परंतु उसके फंक्शन नहीं जानते थे, इस दौरान मोबाइल को कैसे यूज करना है वो फंक्शन जाने। उसी प्रकार गद्दे का कैसे यूज होना चाहिए, पिल्लों का कैसे यूज करना चाहिए। हमने देखा कि आपके यहाँ जो भी ग्राहक आते हैं संभवतः उसको इस हिसाब से दिया जाता है कि आपके यदि पीठ में दर्द होता है तो आप कौन सा गद्दा लेंगे। इसके पीछे कौन सा लॉजिक है और क्या वो काम कर रहा है, कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं? बेसिक आज गद्दे यूज कर रहे हैं तो इसमें एज फैक्टर बहुत होता है। या जो है, आप पहले कौन से गद्दे यूज कर रहे थे, अगर सॉफ्ट वाले को एकदम से हार्ड दे देंगे तो बैक पेन की समस्या आ सकती है, या हार्ड वाले को एकदम से सॉफ्ट दे देंगे तो समस्या आ सकती है। कोरोना काल में जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ,
तो कई ऐसी चीज़ें जिसके लिए वक्त निकालना संभवतः व्यापारियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था, उसके लिए वक्त निकाल पाए। यानी कि कई चीज़ों में अपग्रेडेशन हुआ है, कई चीज़ों के लिए रिसर्च होना था, कई ऐसे चीज़ें हैं। खासकर मैं देख पा रहा हूँ कि फर्नीचर के व्यवसाय में, गद्दा सोफ़ा के व्यवसाय में कई प्रकार के नए रिसर्च हुए। तो सर ये पूरा का पूरा जो क्लास हुआ होगा, ऑनलाइन हुआ होगा लोगों का? सब हम लोग का एवरी डे सुबह में रामायण ख़त्म होने के 10:30 से 11 तक जूम पे मीटिंग होती थी कंपनी वालों के साथ में। आपस में सभी जितने भी सेल्स टीम है या स्टाफ लोग हैं, इवन इसमें खुशी हुई हमारे जो जूनियर स्टाफ है वो लोग भी इसमें शामिल हुए और सब लोग ट्रेंड हुए, और उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। तो इसका बेनिफिट आने वाले दिनों में ग्राहकों को दे पाएंगे? एकदम 100% ग्राहकों को सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं इसी के साथ में सबको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रांची की वासियों को। लेकिन ये पूरा जो दौर था 2 महीने का, लगभग 2 महीने से ज़्यादा ही बोलें, कितना मिस कर रहे थे इस कार्यालय को, इस दुकान को, इस ग्राहक को? ऐसा है कि जो समय बीता वो काफ़ी कठिन समय था। उस दौरान सभी ने अपने जो डेली रूटीन थे उससे काफ़ी मिस किया है, परंतु एक प्लस पॉइंट रहा कि वो सभी लोग अपने परिवार के साथ रहे या नियर डियर के साथ में रहे, जो हम लोगों ने एक दूसरे के दुख दर्द को समझा। आप कितने भी करोड़पति हों, आप दशहरा ईद अकेले नहीं मना सकते। इसके लिए समाज को खुश होना जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही प्रयासों से कोरोना भागेगा। चलेंगे किसी और शोरूम में और जानेंगे कि वहाँ के व्यापारियों ने इस कोरोना काल को कैसे झेला और दुकानों को, व्यवसाय को कितना मिस किया। चलेंगे किसी और दुकान में। हम बात कर रहे थे कोरोना काल के दौरान फर्नीचर व्यापारियों की कैसी स्थिति रही, कितना वो अपने दुकान को मिस करते रहे। अब जबकि दुकानें खुली हैं तो व्यापार की क्या संभावनाएं वो देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे हैं तो उनकी क्या स्थिति है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनपुरिया फर्नीचर मार्ट में, जहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे सामान, ऐसी चीज़ें जो आपके घर की रौनक को बढ़ाती है। आप कह सकते हैं कि जैसा आपका बजट वैसे ही आपको सामान यहाँ उपलब्ध हो जाता है। राजधानी रांची के मेन रोड पर अवस्थित ये दुकान है। पूरे कोरोना काल में दुकान की शटर पे ताला बंद रहा, स्टाफ नाक के बराबर आते रहे, कई प्रकार की चिंताएं होती रहीं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीधे सर अपना परिचय पहले दे दीजिए। मनपुरिया फर्नीचर मार्ट ऑनर। ये निर्मल मनपुरिया साहब हैं, निर्मल मनपुरिया मार्ट के मालिक हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा देखेंगे। सबसे पहले दिखाता हूं कि चीज़ों को सेफ रखने के लिए कितने उपाय किए गए थे कोरोना काल में, और 2 महीने का वक्त कम नहीं होता। पूरी तरह से चिंताएं ये थी कि जो महंगे सामान है, जो महंगे फर्नीचर है, वो कैसे सेफ रहे। कोशिश ये होती थी कि कम से कम किसी प्रकार से ये चीज़ें सेफ हो। निर्मल सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा कोविड-19 का पीरियड रहा, कम से कम 2-2.5 महीने दुकानें बंद रहीं, कितनी चिंताएं होती थी अपने व्यापार को लेकर? चिंताएं तो सभी को थी कि जब दुकान बंद है, कस्टमर नहीं है, तो स्टाफ खर्चा भी निकालना, दुकान का किराया निकालना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेस थे। लेकिन अब ये खुशी है, बाज़ार खुल गई है, कस्टमर आ भी रहे हैं और हम लोग माल डिलीवरी शुरू कर दिए हैं और पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। जैसे आप देखें, हमने एक बैनर बनाया इस तरह का। हाँ। ये आप देखिएगा, इसमें हमारे जो फीटर जाएंगे आपके यहाँ, वो देखेंगे। पहले अपना ये हाथ सबसे सैनिटाइज पहले निर्मल मनपुरिया साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस बैनर के माध्यम से कि यदि आप सोफ़ा का, पलंग का, किसी भी प्रकार का ऑर्डर देते हैं, जो डिलीवरी मैन आपके घरों पर सामान लेकर जाएगा, वो सर कैमरे को दिखा कर आप बताइए। हम लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं इस तरह से। पहले आदमी हमारा जो जाएगा आपके यहाँ, हैंड सैनिटाइज करेगा, फिर ग्लव्स पहन के जाएगा, ग्लव्स को फिर सैनिटाइज करेगा, फिर आफ्टर जब आपके यहाँ माल फिटिंग कर देगा, फिटिंग करने के बाद में डिसइंफेक्शन करेगा
आपका जो भी प्रोडक्ट होगा डिसइंफेक्ट करके आपके यहाँ से तब वो लौटेगा हमारे यहाँ। इसको यूँ आप समझ सकते हैं सीधे शब्दों में कि जो यहाँ से आपने मान ली कल्पना कीजिए कि आपने पलंग का ऑर्डर दिया, आपके घर में यहाँ से डिलीवरी बॉय फर्नीचर लेकर गया, उसके बाद घरों में जो पहले जो डिलीवरी मैन जाएगा वो पूरी तरह से वो खुद को पहले सेव करेगा, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करेगा, आपके घर में पलंग को फिट करने के बाद उस पलंग को सैनिटाइज करेगा, सोफ़ा को सैनिटाइज करेगा। सर इन सब के पीछे का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि हमारा कस्टमर किसी को कोई क्षति ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, वो भी सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें। और आप हमारे दुकान पे आएँ, बाज़ार में आएँ, आपका स्वागत है। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो वक्त चल रहा है, कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि कम से कम ऐसे चीज़ों में खर्च ना करें जिसकी ज़रूरत कम से कम ना हो। अब हालांकि ये माना जाने लगा है कि घर में अच्छा सोफ़ा, घर में अच्छे पलंग, घर में अच्छे गद्दे, ये अब विलासिता नहीं है, ये ज़रूरत इसका की। विलासिता नहीं बोली। जैसे आप गद्दा है, घर में लोग 2-3 महीना सोए, पहले सोते थे रात में खाली 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। अभी उन्होंने टोटल टाइम गद्दे पे ही बिताया, सोफे पे बिताया। अब उन्हें ज़रूरत है इस सामान की, जो ख़राब हो चुका उसको उनको बदली करना है। कहा जाता है कि एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम की जब नौबत आई तो घर में अब से पहले संभवतः किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि घर में भी कार्यालय खोला जा सकता है, घर से भी ऑफिस के काम निपटाए जा सकते हैं। लिहाजा ऐसे चेयर, ऐसे टेबल की डिमांड बढ़ गई जो कि काम करने में आराम दे। सर तो ये वर्क फ्रॉम होम आया, उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ती होगी, डिमांड पूरा हो रहा है। हम लोग डिमांड पूरा कर सक रहे हैं, ये हमारी क्षमता है। हमारे स्टाफ साथ में हमारे साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने जितने भी स्टाफ को है लॉकडाउन में पेमेंट किया है, सब स्टाफ का भी सहयोग रहा, हमारा भी स्टाफ के साथ में सहयोग रहा। सर ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय है आप लोगों का, क्या आप भविष्य देख पा रहे हैं? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ऐसे आए जिनके हाथ में हुनर है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक झारखंड। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आज जब आप यहाँ सामने आए हो। हमारे यहाँ एक स्टाफ है ना, कोविड-19 के पहले 1 महीना पहले ही काम छोड़ के गया था, लेकिन आज उसे जब ज़रूरत पड़ी तो वो आज से ही मेरे पास ड्यूटी में आया। सर हमें रख लीजिए, ऐसे काम की ज़रूरत है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैंने उसका स्वागत किया और वापस उसे आज से ही मैंने बोला आज ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं है यार, तुम पुराने आदमी हो। तो ऐसे और भी कोई अच्छे स्टाफ अगर हमें मिलेंगे, प्रवासी मजदूर में से आए हुए टेक्निकल अच्छे मिलेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत है। ये जो सेक्शन है ये वर्क फ्रॉम होम वाले चेयर हैं, यानी कि आप अपने घर से काम ऑफिस का निपटाते हैं तो आपको ऐसे चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आप ऐसे यहाँ पर बैठते हैं तो ये देखिए पोर्शन, ये थोड़ा सा मूवमेंट है, यानी कि आप इससे कम से कम रीढ़ की हड्डी, हाँ आपके पेन में, पीठ में दर्द। आप भी बैठ जाइए निर्मल जी। सर तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ऑर्डर भी देते होंगे आप? हाँ, ऑर्डर कस्टमर एज पर कस्टमर ऑर्डर भी हम लोग फुलफिल करते हैं। जैसे कल ही हमें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्डर, एक अर्जेंट ऑर्डर आया कि उनका डिमांड था कि मेरे को ऐसा चेयर, उन्होंने मेरा फ़ोटो भेजा, ये आप दे सकते हो क्या? मैं बोला सर दे सकता हूँ, लेकिन माल रेडी नहीं आ जाएगा। बोले कितना टाइम लोगे? मैंने उनसे 5 दिन का टाइम लिया है और वो चेयर वहाँ से फैक्ट्री से चल गई है और ये आज से चौथा दिन में आ जाएगा। क्या खासियत है उसमें? वो सर काफ़ी हाई एंड चेयर है, जो किसी के लिए बैक के लिए जिनको ज़रूरत था, ऊंची चेयर है, थोड़ी हाई बैक, एग्जीक्यूटिव चेयर बोलते हैं। तो लॉकडाउन में उन्हें क्या कमर में जैसे दर्द हुआ घर में रह के, अब ऑफिस में काम करने में दिक्कत हो रही है, तो उनको वो चेयर हमने प्रोवाइड किया। तो वो 3-4 दिन में आ रही है और हम सप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रांची में काफ़ी क्षमता है, काफ़ी कैपेबिलिटी है, न सिर्फ फर्नीचर के इंडस्ट्री में, बल्कि अब जबकि हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में हुनरमंद लेबर्स मौजूद हैं तो उनके सहयोग से एक ऐसी कोई संभावना आप देख पा रहे हैं कि झारखंड फर्नीचर का हब बने, यहाँ से चीज़ें बाहर जाए? हम चाहते हैं कि इस तरह का अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है, और इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग अपना फैक्ट्री यहाँ बैठाएं, ऑन फैक्ट्री बैठाएं और यहाँ के कारीगरों को काम दें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लोकल को वोकल बनाना है। फॉर वोकल, ये हमारी प्रधानमंत्री के कहने का मतलब था कि व्यापक रेंज में उन्होंने कहा था कि लोकल फॉर वोकल का मतलब यह नहीं कि रांची में ही चीज़ें बने और रांची में ही खपत हो। ये व्यापक संदर्भ में कहा गया था
निर्मल मनपुरिया जी कह रहे हैं कि एक राजधानी रांची में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसे फर्नीचर हब बनाया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्मल मनपुरिया जो कह रहे हैं आने वाले दिनों में वो बातें सच होंगी। चलेंगे किसी और दुकान में और जानेंगे कि फर्नीचर व्यापार का क्या फ्यूचर है, क्या व्यापारी सोचते हैं। और अब हम आ चुके हैं राजधानी रांची के सबसे प्रतिष्ठित फर्नीचर की दुकान फर्नीचर वाला के यहाँ। जानेंगे कि क्या फर्नीचर हब बनने की क्षमता राजधानी रांची में है या नहीं। आने वाले दिनों में फर्नीचर का जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो किस रूप में नज़र आएगा। ऐसा इसलिए भी कि बड़ी संख्या में ये कहा जा रहा है कि लोकल को वोकल बनाना है। बड़ी संख्या में बड़े ऐसे व्यापारी हैं राजधानी रांची में जो कि यहीं पर फर्नीचर बनाते हैं और उसकी खपत यानी कि उसकी बिक्री भी राजधानी रांची में होती है। बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं जो बाहर से कारीगर को झारखंड लेकर आते हैं और ग्राहकों के मन के पसंद के अनुसार, उनके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर का उत्पादन करते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं। इस वक्त हमारे साथ फर्नीचर वाला के मालिक संदीप नरूला साहब हैं। मैं सीधे उनसे जानूंगा कि क्या स्कोप है इस फर्नीचर के व्यापार में और आने वाले दिनों में क्या कुछ सीन देख पा रहे हैं। सर, ये जो पूरा का पूरा लॉकडाउन हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में लेबर्स, कारीगर, इंजीनियर भी झारखंड लौटे। आप लोग फर्नीचर के व्यवसाय में जुड़े हैं, क्या स्कोप आप देख पा रहे हैं इस व्यवसाय का? देखिए, व्यवसाय के स्कोप तो बहुत है और लोगों के लिए रोज़गार भी काफ़ी इससे मिलता है। और अगर गवर्नमेंट की कुछ और सब्सिडीज़ आएँ या कुछ और भी गवर्नमेंट का प्रोत्साहन हो तो और इसमें ज़्यादा स्कोप है। सर, अभी जो फर्नीचर का व्यवसाय है, जो फर्नीचर आप लोग मंगवाते हैं, ये कहाँ से आता है और क्या मांग है इसके लोगों में? देखिए, ये विभिन्न क्षेत्र जहाँ से आता है, जैसे दिल्ली से, बॉम्बे से, लोकल भी है और इम्पोर्टेड भी होता है। चाइना से भी आता है। कुछ लोग चाइना का इंपोर्ट करते हैं दिल्ली में भी और दिल्ली से हम उनसे लेते हैं या हम अपना भी कभी कभी वहाँ से जाके खुद भी लेके आते हैं। तो अगर यही मैं जो पहले बोल रहा था कि जैसे अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ यहाँ पर जैसे चाइना से जो सामान आदमी लेके आता है, अगर चाइना से मशीनरी यहाँ लेके आ जाए तो हम यहीं पर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहीं रोज़गार और उत्पन्न कर सकते हैं। और जो चीज़ें हुई हैं कि बड़ी संख्या में जो चाइना में जो पूंजी निवेश करने वाले उद्योगपति थे वो धीरे धीरे करके अपना व्यवसाय भारत के किसी कोने में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूचना है, क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा, लेकिन यह मान कर चलिए कि इस शोरूम में, इस फर्नीचर वाले के शोरूम में हमारे सहयोगी कौशल दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में यदि फर्नीचर मौजूद है तो यह मान कर चलिए कि इसमें से कई ऐसे फर्नीचर हैं जो मेड इन चाइना है और जिसकी अच्छी डिमांड भी है। सर, जो मेड इन चाइना वाला फर्नीचर आता है तो उसमें क्या खासियत है जो भारत वाले फर्नीचर हैं उसमें? देखिए, पहली बात, कई सारे फर्नीचर चाइनीज़ नहीं है, ज़्यादातर इसमें इंडियन है। जो भी आप सोफ़ा सेट्स देख रहे हैं ये टोटली यहीं इंडियन मेड है और इसमें काफ़ी सारे रांची मैन्युफैक्चर्ड भी हैं। हाँ, रांची के भी हैं। तो इसलिए यहाँ का जो लोकल फॉर वोकल है उसको भी हम प्रमोट करते हैं। उसके अलावा हाँ, जो चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो एक फ़ैशन इंडस्ट्री है। जिस तरह से कपड़े लोग रोज़ नए नए पहनना चाहते हैं, अब फर्नीचर के अंदर भी लोग नई नई चीज़ें डिमांड करते हैं। ये ट्रेंड आया है क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें ऐसी हैं, तो इसलिए जो है आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर कुछ नया दिखाना चाहेंगे तभी बेच पाएंगे आप। तो उसके लिए चाइना के प्रोडक्ट्स तो आप सभी जानते हैं कि उसके जो है ठोस भी मिलते हैं और देखने में सुंदर भी होते हैं। अब वो क्वालिटी आपके ऊपर है कि आप किस तरह का लेके आते हैं। ना करना मुश्किल सा लगता है कि
कि जिस फर्नीचर को आप देख पा रहे हैं, जिस पर संदीप नरूला साहब बैठे हुए हैं, ये मेड इन रांची है, मेड इन झारखंड है, जिसकी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कि लोकल को वोकल बनाना है और ऐसे ही प्रयास से होगा। सर, इसमें जो कारीगर होंगे कितना होमवर्क लगा होगा? इसमें जो कारीगर की टीम है वो बाहर से आती है, कुछ यूपी से हैं, कुछ दिल्ली से आते हैं और कुछ बिहार से हैं। तो सब मिला जुला कर ये टीम यहीं पर ही काम कर रही हैं और यहीं पर पहले लोग इन कामों के लिए दिल्ली जाते थे लेने। आजकल ये सब इंडस्ट्री जो है यहीं पर ही रांची में ही लगती जा रही है धीरे धीरे। लॉकडाउन हुआ करीब 2-2.5 महीने का, तो आप लोगों के व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ा था? देखिए, व्यवसाय तो सभी के ऊपर फ़र्क पड़ा है, ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेंटल पे है, हमारा सब किराए पे देना है, सब लड़कों की तनख्वाह है, सब कुछ देना है। तो सब कुछ जोड़ेंगे तो सब चीज़ें हमें ही अपने पास से ही करनी पड़ी है। अब जबकि अनलॉक 1 से हम लोग गुजर रहे हैं, फर्नीचर की दुकानों को खोलने की सहमति सरकार ने दे दी है, क्या देख पा रहे हैं सर? वो जो गैप था 2-2.5 महीने का, उसकी भरपाई हो पाएगी? स्कोप क्या देख पा रहे हैं? इनिशियली अभी का स्कोप तो जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से ट्रेंड तो ये लग रहा है कि काम चलेगा, क्योंकि पहले ऐसे लगा था कि जैसे हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जैसे हम काम हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरत होगी सिर्फ वही लेंगे और वही मतलब खाने पीने से ज़्यादा और आगे नहीं राशन लेंगे। संदीप साहब, एक जो बात सही बोल रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन के दौरान अक्सर लोगों की चिंता चावल, दाल, दूध, तेल, दही, हल्दी, नमक पर ही सीमित थी और एक वक्त ऐसा लगा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग अपने शौक, अपनी जो उनकी कैपेसिटी है खरीदने की, वो उसमें कहीं कमी ना आ जाए। युवा संदीप नरूला साहब के बेटे बिल्कुल युवा व्यवसायी, युवाओं के लिए क्या स्कोप देख पा रहे हैं? फैशन बदला है तो फर्नीचर का स्वरूप भी बदलने लगा है। हाँ जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में कुल 34% पॉपुलेशन युवा है, तो यहाँ पे जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी उसी अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। तो हमको अपना जो फर्नीचर का सामान है या अपने शोरूम को वैसे ही मार्केट करना होगा, वैसे ही चीज़ों को एडवर्टाइज या प्रमोट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए हमारे शोरूम पे या पूरे फर्नीचर मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, और हमको फैशन के साथ भी वैसे ही अपडेटेड रहना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। क्या वो वक्त गया कि सिर्फ सोने के लिए पलंग चाहिए, अब वो वक्त गया कि सिर्फ बैठने के लिए कुर्सियां चाहिए? अब तो उसमें कई प्रकार के फिजियोथेरेपी वाला सामान भी जुड़ा। क्या संदीप साहब, कि कमर में दर्द है तो कौन सा बेड लेना है, किस सोफे पर बैठना है, होम टू वर्क, यानी कि अब ऑफिस घर से ही काम करना, तो ऐसे में कुर्सियों की डिमांड तो बड़ी होगी। देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं मैकेनाइज्ड बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं, और जैसे रिलैक्स चेयर्स भी आती हैं, मसाज चेयर्स आती हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और दूसरा, सोने का पोस्चर किस तरह होना चाहिए, इस पे बहुत सारी कंपनीज जो है काम करती हैं। बेड किस तरह होना चाहिए, मैट्रेस किस तरह का होना चाहिए, कुछ ऑर्थोपेडिक होते हैं, स्पाइन प्रोटेक्शन होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं। तो जिस तरह से लोग सजग हो रहे हैं उसी तरह से फर्नीचर ट्रेड इंडस्ट्री में फैक्ट वैसे स्वरूप भी बदलता जा रहा है। और अच्छी बात यह भी है कि अब यदि आप घर पे आप अपने आप को प्रिकॉशन नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे फर्नीचर की दुकान में आइए और आप अपनी तकलीफ बताइए कि रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, बाएं पैर में दर्द रहता है, और उसी के अनुसार कई ऐसे फर्नीचर वाले भी संदीप जी भी करते होंगे कि जैसे कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो ये पोर्शन हमारे सहयोगी कौशल दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पोर्शन दबेगा नहीं, यानी कि आप चाह कर भी आप चाहेंगे कि झुक कर बैठना है तो वो संभव नहीं होगा, आपको थोड़ा अपने आप को टाइट रखना ही होगा। और ये कहा जाता है कि आधुनिक जो दौर चल रहा, अभी हाईटेक दुनिया होती जा रही है, तो ये मत समझिए कि सोफ़ा सिर्फ बैठने के लिए है, आपके कई शरीर के कई रोगों का इलाज भी ये सोफ़ा करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ संदीप साहब? ज़रूर, मतलब मैं इस तरह से नहीं कहना चाहूँगा कि हम डॉक्टरी इलाज को ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने जो है पोस्चर्स को, अंदर की क्वालिटी को उसी तरह से बनवाना चाहते हैं और बनवा रहे हैं कि उसके अंदर आदमी का कंफर्ट पूरा रहे और उसको किसी तरह का इसके चलते में कोई अलग से रोग ना लग जाए। अब आप लोग खुश हैं इस अनलॉक के बाद से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल खुशी तो है ही है, क्योंकि अगर जीवन चलता रहे तो तभी सभी के लिए सही रहता है।
क्योंकि जब तक चहल पहल रहेगी तभी आप भी तभी स्वस्थ रहेंगे, हम भी तभी स्वस्थ रहेंगे। आप करोड़पति हैं तो अकेले दीपावली नहीं मना सकते, आप लाखपति हैं फिर भी अकेले ईद नहीं मना सकते। आपको अपने समाज के लोगों को खुशी को देखनी होगी और उम्मीद की जा रही है कि अब जबकि कोरोना वायरस से हम और आप अनलॉक में प्रवेश कर चुके हैं तो फर्नीचर का व्यवसाय भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। और जैसे कि फर्नीचर वाला के मालिक संदीप नरूला साहब बता रहे थे कि जान है जहान है और जहान है तो भी जान है, यानी कि दोनों चीज़ों को लेकर चलने की आवश्यकता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते रहे हैं।